तो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन लाइट पर एक बार पुनः स्वागत। साथियों, आज अपन चर्चा करेंगे आपके क्लास 10th का जो सोशल साइंस का पेपर होने वाला है उसको मद्देनजर रखते हुए आज अपन आपका चौथा अध्याय है औद्योगिकरण का युग। उसके जो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले शेखावाटी मिशन 100 के, जिनकी अपन यहाँ विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और इस शेखावाटी मिशन 100 में से आपके हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो रहा है। तो आपके 2 पेपर हो चुके हैं, अंग्रेजी और हिंदी का, उसमें इसमें से अधिक अधिकांश क्वेश्चन है जो इसमें से ही आ रहे हैं। तो देखते हैं आज के इस औद्योगिकरण का युग के जो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो शुरुआत करते हैं इस सेशन की। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और अपनी राय है जो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की सेशन की, जिसमें देखेंगे अपन की रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है। और जिसमें पहला क्वेश्चन है कि ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को छांटता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह व्यक्ति आपके स्टेपलर कहलाता है। तो यहाँ पर स्टेपलर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक दूसरा क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ, तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? वो आपके 1764 में हुआ था। तो आपको कमेंट में बताना है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया, तो वो भी बताना है। आगे क्वेश्चन है कि 1854 में प्रथम कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? तो 1854 में प्रथम कपड़ा मिल है जो बम्बई में स्थापित हुई थी। अगला चौथा क्वेश्चन कि पुराना तथा विश्वस्त कर्मचारी होता था। जो पुराना तथा विश्वस्त कर्मचारी कौन होता? तो वह जोबर होता था। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम जूट मिल 1855 ईस्वी में स्थापित हुई, तो कहाँ पर स्थापित हुई? तो बंगाल में स्थापित हुई थी। अगला क्वेश्चन कि प्रथम लौह इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो प्रथम लौह इस्पात संयंत्र है वो जमदेशपुर में स्थापित हुआ था। आगे आते हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए पूछा है, तो वे आपको कमेंट में बताना है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? तो कलकत्ता, बम्बई, कानपुर या अहमदाबाद। तो भारत में प्रथम कपड़ा मिल है वो आपके बम्बई में स्थापित हुई थी। तीसरा क्वेश्चन कि भारत में प्रथम लौह इस्पात संयंत्र कब स्थापित हुआ? 1854, 1912, 1855 या 1917। तो भारत में प्रथम लौह इस्पात संयंत्र है वो 1912 में स्थापित हुआ था। अगला चौथा क्वेश्चन कि बुनकरों पर निगरानी करने वाले वेतनभोगी कर्मचारी थे, तो वेतनभोगी कर्मचारी कौन थे? एजेंट, राजस्व अधिकारी, गुमास्ता या आमिल। तो बुनकरों पर निगरानी करने वाले आपके वेतनभोगी कर्मचारी थे वो गुमास्ता थे। अगला पांचवा क्वेश्चन कि बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल कब स्थापित हुई? तो बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल कब स्थापित हुई? तो ये हमने रिक्त स्थान में देखा कि 1854 में स्थापित हुई थी। अगला छठवां क्वेश्चन कि इंग्लैंड में किस दशक में कारखाने खुले? तो 1710 का दशक, 1720 का दशक, और आगे आता है कि 1730 का दशक या 1740 का दशक। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1730 का दशक। अगला सातवां क्वेश्चन की औद्योगिक क्रांति से पहले विश्व बाजार में किस देश का सूती वस्त्र प्रचलित था? तो अमेरिका, फ्रांस, भारत या इंग्लैंड। तो औद्योगिक क्रांति से पहले विश्व बाजार में भारत का सूती वस्त्र प्रचलित था। आगे आते हैं त्रिलघुतात्मक क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आपके सामने है कि सर्वप्रथम किसने भाप के इंजन का पेटेंट करवाया? तो 1871 में आपके जेम्स वॉट ने जो इसके भाप के इंजन को पेटेंट करवाया था। अगला क्वेश्चन कि भारत के 2 बंदरगाहों के नाम लिखिए जिनसे विदेश व्यापार होता है। तो भारत के ऐसे 2 बंदरगाह के नाम लिखने हैं जिनसे विदेश व्यापार होता है। पहला तो हो जाएगा सूरत और दूसरा हो जाएगा हुगली। तीसरा क्वेश्चन कि भारत के 2 प्रारंभिक उद्योगपतियों के नाम लिखिए। तो भारत के 2 प्रारंभिक उद्योगपतियों के नाम लिखने हैं, जिसमें हम लिखेंगे कि जमदेव सिंह टाटा और दूसरा लिख देंगे कि द्वारका नाथ टैगोर। चौथा क्वेश्चन की आदि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है इस अध्याय का क्वेश्चन, तो ये आपको याद
रखना है। तो आदि औद्योगिकरण से हम यह समझते हैं कि कारखानों की स्थापना से पहले की अवस्था आदि औद्योगिकरण कहलाती है। और अगला है कि गुमास्ता कौन थे? तो बुनकरों पर नियंत्रण करने वाले वेतनभोगी कर्मचारी गुमास्ता कहलाते थे। अगला क्वेश्चन कि अमेरिकी गृह युद्ध का भारतीय बुनकर पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अमेरिकी गृह युद्ध का भारतीय बुनकर पर क्या प्रभाव पड़ा वो लिखना है। तो इसमें लिखेंगे कि अमेरिकी गृह युद्ध के कारण कच्चे कपास की कमी के कारण कच्चे माल की आवक कमी हो गई। आगे 7वां क्वेश्चन कि गिल्ड्स से आप क्या समझते हैं? तो इसमें हम लिखेंगे कि ये एक प्रकार के व्यापारिक संगठक होते हैं जो उत्पादन पर नियंत्रण रखते थे। तो गिल्ड्स क्या थे? जो एक प्रकार के व्यापारिक संगठक थे जो उत्पादन पर नियंत्रण रखते थे। अगला 8वां क्वेश्चन कि स्टेपलर्स का अर्थ लिखिए। तो इसमें हम लिखेंगे कि रेशो के हिसाब से ऊन को स्टेपल करने वाला स्टेपलर्स कहलाता है। तो रेशो के हिसाब से ऊन को जो स्टेपल करने वाला जो है वही स्टेपलर्स कहलाता है। आगे 9वां क्वेश्चन कि आदि औद्योगिक व्यवस्था की दो विशेषताएं लिखिए। तो इसमें लिखेंगे कि व्यापार पर सौदागरों का नियंत्रण और दूसरी लिख देंगे कि उत्पादन घरों में ही होता था। इस प्रकार ये कुछ क्वेश्चन है जिसमें 10वां क्वेश्चन कि भारत की प्रथम जूट मिल कब और कहाँ स्थापित हुई। तो इसमें हम लिखेंगे कि जो भारत की प्रथम जूट मिल है वो बंगाल में 1855 में स्थापित हुई थी। आगे 11वां क्वेश्चन कि कार्डिंग का अर्थ लिखिए। तो कार्डिंग का अर्थ लिखना है कि उत्पादन की एक प्रक्रिया जिसमें ऊन या कपास को कताई के लिए तैयार करना होता है। तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि कार्डिंग क्या है? उत्पादन की एक प्रक्रिया है जिसमें ऊन या कपास को कताई के लिए तैयार करना होता है। और अगला अंतिम और नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां कि फ्लाई शटल के दो लाभ लिखिए। तो फ्लाई शटल के दो लाभ लिखने हैं, उत्पादन क्षमता बढ़ी और दूसरा है श्रम की मांग में गिरावट आई। तो ये है फ्लाई शटल के दो लाभ। तो साथियों ये था अपना चौथा अध्याय जिसमें हमने यहाँ पर इसके जो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनकी विस्तारपूर्वक चर्चा की। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में जिसमें अपन चर्चा करेंगे अगले अध्याय मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के बारे में। तो उसके बाद रहेगा अध्याय 6वां जो रहने वाला संसाधन है विकास से संबंधित। इसी प्रकार जो जितने भी बचे हुए अध्याय हैं उन सभी को जल्दी यहाँ पर सॉल्व करके वीडियो के माध्यम से अपलोड कर दिया जाएगा और इनकी पीडीएफ है जो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़िए। और वहाँ पर अन्य भी नोट है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। और शेखावटी मिशन 100 में से आपके कितने क्वेश्चन आए हैं उसका भी ब्यौरा वहाँ पर लिख कर हम सेंड कर देते हैं। तो साथियों मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।